हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर के साथ। अब आप एक बात याद रखिए बेटा, आपने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग सीख लिया, मेटा डायरेक्टिंग सीख लिया, ग्रुप कौन कौन से होते हैं, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग में आप डिफरेंशिएट करना भी सीख गए। बट इस सब का कोई यूज नहीं अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पाए एग्जाम में जो आने वाले हैं। देखिए बेटा, क्या होता है कि आपको मैं पहले एक नॉर्मल सा फंडा समझाऊंगा, पहले दो रिएक्शन में आपको समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि क्यों हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं प्लस एम हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर प्लस आई वाले, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को जाने के लिए कहते हैं, और क्यों हमारे मेटा डायरेक्टिंग वाले जो होते हैं जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे अटैक करने के लिए कहते हैं। तो दो सिंपल सा मैकेनिज्म आपको दिखाऊंगा, उसके बाद हम किसी का भी मैकेनिज्म नहीं देखेंगे। ठीक, वैसे में एग्जाम में मैकेनिज्म बनाना नहीं होता, हमको सीधा प्रोडक्ट बनाना होता है। देखिए सपोज आपके पास क्या बेटा, यहाँ पे बेंजीन रिंग है। ठीक, अब बेंजीन रिंग में हमारे पास यहाँ पे OH लगा हुआ है और मैंने बोला कि यार आपको उसका क्या करवाना है, आपको उसका नाइट्रेशन करवाना है। ठीक है, नाइट्रेशन करवाने का काम करते हैं कि इसको एग्जांपल कुछ और ले लेते हैं ताकि समझने में थोड़ा आसानी हो हमको। हम एक काम करते हैं, बेंजीन रिंग को सर्कल ना बनाते हुए इसको प्रॉपर तरीके से कैसे बनाते हैं बेटा, इस तरीके से पाई बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे लगा दिया मैंने OCH3 ग्रुप। आप सब जानते हो ऑक्सीजन के पास लोन पर ये प्लस एम का ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और साथ में एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इतना तो समझ में आ गया सर। अब आप बोलेंगे सर अगर सपोज इस वाले पर्टिकुलर केस में कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा, इट कैन बी Cl प्लस, इट कैन बी Br प्लस, इट कैन बी एनी आयोडीन प्लस, इट कैन बी NO2 प्लस, है ना बेटा, इट कैन बी एनी कार्बोकटायन, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होता है, ये जो ग्रुप है इसको इलेक्ट्रोफाइल को बोलते हैं। या तो तू कहाँ अटैक कर, ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर, या तो तू अटैक कर पैरा पोजीशन पे। मेटा पे अटैक करने के लिए नहीं कहता। ऐसा क्यों, अभी आप समझ जाओगे। देखिए जैसे मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच करने के लिए ऑर्थो पोजीशन पे, तो क्या होता है, देखिए बेटा इस तरीके से हमको दो प्रोडक्ट मिलते हैं। दो प्रोडक्ट कौन कौन से मिलते हैं, ऑर्थो पैरा वाला दो प्रोडक्ट मिलता है। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पे क्या बेटा OCH3 आएगा और ये हमारा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, एक हमारा ऑर्थो वाला, और सेम एक ऐसा पैरा वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि ऐसा होता क्यों, मतलब कि ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पोजीशन पे जाने के लिए क्यों कह रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें उसको पता है कि इसमें मेरा फायदा है, पर क्या फायदा है वो हमको देखने की जरूरत है। देखिए बेटा इस तरीके से OCH3 है ना, अब क्या करेगा इलेक्ट्रोफाइल बोलेगा ऑर्थो वाले कार्बन को कि भाई साहब मुझे आपके साथ बॉन्ड बनाना। OCH3 ने बोला आपके पास ही जाना है, ठीक है एक काम करा जा। तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब इलेक्ट्रॉन देते देखिए बेटा क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप देखना, यहाँ पे ये OCH3 आ गया। ठीक, यहाँ पे OCH3 दो डबल बॉन्ड ऐसे कैसे ही, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसको आप रेजोनेट करा लेना। देखिए ये इस तरफ से यहाँ पे गया है ना बेटा, ये यहाँ पे क्या, तो क्या हुआ, ये ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का साइन बना लो। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, और यहाँ पे आपका क्या लग चुका है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है उसको दिखाना जरूरी है। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ पे क्या बेटा OCH3 ग्रुप है ना। फिर क्या होगा, फिर ये पाई बॉन्ड वापस से रेजोनेट करेगा, और रेजोनेट करके आप देखना बेटा क्या शानदार स्ट्रक्चर बनेगा। अगर आप अच्छे से नोट डाउन करें स्ट्रक्चर को तो आप देखिए ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से उठ के कहाँ चले गया, इस वाले कार्बन पे चले गया है, जिस वाले कार्बन पे क्या लगे बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर जो हमारी रिएक्शन थी उसमें जो हमारा इंटरमीडिएट बना या फिर ट्रांजिशन स्टेट में जो भी इंटरमीडिएट बन रहे हैं कार्बोकटायन बन रहा है। और जब हम ऑर्थो पोजीशन पे इसका अटैक करवाते हैं तो ये जो कार्बोकटायन है वो रीअरेंज कहाँ होकर चले जाता है, उस वाले कार्बन पे पहुंच जाता है जहां पे क्या बेटा OCH3 ग्रुप है। और OCH3 में ऑक्सीजन के पास क्या बेटा लोन पेयर है, तो वो क्या कर सकता है कार्बोकटायन को अपने लोन पेयर के थ्रू प्लस M के थ्रू स्टेबलाइज कर सकता है। तो इसलिए क्या होता है बेटा इलेक्ट्रोफाइल इसको ऑर्थो या पैरा पे क्यों बोलता है, क्योंकि उसी केस में अगर ये ऑर्थो या पैरा पे अटैक करेगा तब ही जो कार्बोकटायन है वो इस वाले कार्बन पे पहुंच सकता है। ठीक, और कार्बोकटायन यहाँ पहुंच गया तो ये प्लस M से उसको क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। बस इंटरमीडिएट हमारा स्टेबल बने, इसलिए हमारा जो OCH3 ग्रुप है ये हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को क्या बोलता है, या तो तू ऑर्थो पे है या तो फिर तू पैरा पे है। सिंपल। अब हम देखते हैं कि NO2 के केस में कैसा। NO2 के केस में भी बहुत सिंपल होता है। NO2 के केस में क्या होता है कि सपोज मैं इसको हटा के क्या कर दूं, यहाँ पे NO2 लगा दूं। ठीक, और NO2 के केस में हमको मेटा पे लगाना होता है, बट अगर सपोज मैं पैरा पे लगा दिया तो पैरा पे लगाते क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे भी OCH3 उसको हटा दो, NO2 लिखो, है ना।
इसको भी हटा के लिखो। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो मेटा डायरेक्टिंग बोलता है कि मेटा पे जाना इलेक्ट्रोफाइल तू, पर इलेक्ट्रोफाइल बोला तू कौन होता है मेरे को बोलने वाला, मैं तो अपनी तरह मैं ऑर्थो पे लग जाता हूँ, काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है लग जा। तो लगते ही आप देखो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किस कार्बन पे पहुंच गया, उस कार्बन पे जहां पे NO2 अटैच है। और NO2 क्या बेटा बहुत हाईली माइनस चार्ज वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है, मतलब कार्बोकेटाइन को बहुत डिस्टेबलाइज कर देगा, समझ में आ रहा है। इसी वजह से क्या होता है कि NO2 जब भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो वो इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पे जाने के लिए नहीं कहता, वो क्या बोलता है चुपचाप से मेटा पे जाना, क्योंकि मेटा पे जाने के बाद जब कार्बोकेटाइन है वो कार्बोकेटाइन कभी भी इस कार्बन पे नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। चलिए अब क्या होता है, इसी तरीके से आपको क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे रिएजेंट देते हैं, आपको बस इलेक्ट्रोफाइल आइडेंटिफाई करना होता है और आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये जितनी भी पोजीशन है हमारे बेंजीन पे, ये इस पोजीशन दोनों ऑर्थो इसकी रिस्पेक्ट में, ये दोनों मेटा है, ये वाली पैरा है, आपको बस आइडेंटिफाई करना होता है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, सिंपल सी बात है। एक नोट हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, तो जिस पोजीशन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी बेटा वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अप्रोच करेगा, ठीक है। तो ये छोटा सा मैंने थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया कि किस तरीके से मैकेनिज्म वर्क करता है। अब हम क्या करते हैं, अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सीधा। अब ये पूरा लेक्चर में क्वेश्चन के लिए डिवोट करूंगा कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको कौन सी पोजीशन पे हमको लगाना होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखूंगा, पहले आप खुद ट्राई करना, उसके बाद फिर आप सोल्यूशन देखेंगे, ठीक। तो जितने भी क्वेश्चन मैं भी लिखूंगा सबके आपको क्या करना है, पहले खुद ट्राई करना है, उसके बाद, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तभी आपका फायदा होगा, वरना तो क्या सोल्यूशन मेरा देख लोगे कोई फायदा नहीं है, ठीक। एक बार खुद ट्राई करो उसके बाद समझना, ठीक। चलिए ये पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, आप लोग क्वेश्चन नंबर डाल के लिख लीजिए कंटिन्यूएशन में। सपोज बेंजीन रिंग है, यहाँ पे CH3, ठीक है। इसकी रिएक्शन में बोल रहा हूं आपको करवाओ किसके साथ, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, आपको बताएं प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऐसे एक क्वेश्चन है, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर मैंने लगा दिया क्या बेटा NO2 ग्रुप, और मैं बोलता हूं इसकी रिएक्शन आप करवाओ HNO3 साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है आपके पास, ठीक है। दोनों वैसे कॉन्सेंट्रेटेड यूज कर इस्तेमाल करते हैं, आपको दोनों बताना है क्या बनेगा। तीसरी रिएक्शन में आपको दे रहा हूं, सपोज मैं बोलता हूं आपको कि आपके पास एक बेंजीन है, यहाँ पे मैंने OCH3 ग्रुप लगाया हुआ है और मैंने बोला इसकी रिएक्शन आप करवाओ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ठीक है। ये तीनों के प्रोडक्ट आप आइडेंटिफाई करके लिखो, जो जो पॉसिबिलिटी वो सब लिखने, ऑर्थो पैरा मेटा जो भी बनता है लिखिए, ठीक है। स्टार्ट हो जाओ। चलिए आप लोगों ने पॉज करके कर ही लिया होगा, मैं देखते हैं डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा जब Cl2 Cl3 के साथ रिएक्ट करता है तो हम सब जानते हैं क्या जनरेट होता है बेटा, क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। अब आप देखिए ये कौन सा ग्रुप है, आइडेंटिफाई करो बेटा, ये एक ग्रुप है हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई शो करेगा। तो ये तो बोलता है कि क्या मैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हूं, तो इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे लगेगा तो पैरा पे लगेगा, तो आप दोनों प्रोडक्ट बना दो ऑर्थो पैरा वाले, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, देखिए ये हमारा यहाँ पे CH3, ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बन गया जब Cl हमने ऑर्थो पोजीशन पे लगाया, और पैरा वाला प्रोडक्ट बन जाएगा जब मैं Cl को क्या करूंगा बेटा हमारे पैरा पोजीशन पे लगा दूंगा, CH3 के रिस्पेक्ट में Cl पैरा पे लग गया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट और ये हो गया हमारा पैरा प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एग्जाम में हमको कौन सा टिक करके आना है। याद रखना बेटा जनरली क्या होता है, जनरली बोल रहा हूं हमेशा नहीं, जनरली पैरा की जो परसेंटेज होती है वो ऑर्थो से ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे एक तरीके से स्टेरिक क्राउडिंग है, ठीक। तो स्टेरिक क्राउडिंग है यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है, इसलिए क्या होता है जनरली पैरा का परसेंटेज ऑर्थो से ज्यादा होता है, तो ये मेजर होता है। जनरली बोल रहा हूँ, कुछ कुछ केस में क्या होता है कि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो जाती है, तो जिन केस में यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है और कोई दूसरे अट्रैक्शन फोर्सेज आ जाते हैं तो उस केस में ऑर्थो मेजर होता है, वो अभी करेंगे हम लोग। बट ये याद रखना जनरली पैरा मेजर होता है ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर्स। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आप दोनों टिक करके आओगे, सिंगल करेक्ट है तो आप ये वाला पैरा टिक करके आओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO पर हम सब जानते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं इसको हम प्यार से। ये हमको जनरेट करता है NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन जनरेट करके देता है। NO2 ग्रुप लगा बेंजीन पे, ये कौन सा होता है बेटा, मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सी पोजीशन पे लगेगा, मेटा पोजीशन पे, और मेटा तो एक ही पोजीशन है हमारी, ठीक है। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर दोनों जगह मेटा पे लगाना है कि एक जगह पे, चुपचाप से एक जगह पे लगाओगे, ठीक है। इस तरीके से जब आपको लिख के देगा यहाँ पे बहुत एक्सेस में, या फिर इस तरीके एक और एरो करके वापस से एक्सेस लिखेगा, तब आप दोनों पे लगाना, अदरवाइज नहीं, सिंपल एक लगाएंगे, ठीक। अब फिलहाल के लिए एक एक समझो। Cl FeCl3 वापस से दोनों रिएक्ट करके देंगे हमको, क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ये OCH3 का बड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो इलेक्ट्रोफाइल या तो ये ऑर्थो पोजीशन पे लग जाए या तो पैरा पे लग जाएगा, सिंपल। तो दोनों बना देने का दिक्कत है। देखो बेटा, ये जो OCH3 है आपका, एक बार ऑर्थो पे लगा दो और एक बार क्या कर दो, पैरा पे लगा दो। तो जो OCH3 उसका पैरा बोले तो जस्ट उसका अपोजिट वाला कार्बन, ठीक। वापस से मेजर कौन होगा बेटा, हमारा मेजर होगा पैरा एज कंपेयर टू ऑर्थो वाला। ऑर्थो वाला माइनर क्यों होता है, स्टेरिक रीजंस की वजह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया आपको। देखिए अभी धीरे धीरे छोटे छोटे लेवल से स्टार्ट किया है क्वेश्चन, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते चलेंगे और आपको मजा भी आता चलेगा। बस आइडेंटिफाई करना होता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट हो रहा है, और इलेक्ट्रोफाइल आइडेंटिफाई कर लिया, उसको बस पोजीशन पे लगा दो चुपचाप से, सही वाली पोजीशन पे, आपका काम हो जाएगा। और बेटा 4 नंबर ये वाली रिएक्शन आती हैं हर साल आती हैं, और 4 नंबर फ्री के नंबर होते हैं ये वाले। मतलब ये मान लो कि मुश्किल से 10 सेकेंड लगते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और 4 नंबर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब लेस एफर्ट है और मैक्सिमम गेन है इसमें। चलो आपस से देखते हैं। सपोज हमारे पास बेंजीन रिंग है, ठीक, बेंजीन रिंग है, यहाँ पे मैंने लगा दिया CHO ग्रुप, और मैं बोलता हूं इसकी रिएक्शन आप करवाओ किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड बेटा क्या, H2SO4, ठीक। करवाओ रिएक्शन, बड़ा सिंपल सी रिएक्शन, समझाओ। तो सपोज सेम चीज दे रहा हूं मैं आपको, यहां पे मैं क्या कर दूं, यहां पे मैं लगा दूं SO3H ग्रुप, और रिएजेंट सेम रख के रखा हुआ मैंने। सपोज मैं क्या करूं, बेंजीन पे एक एस्टर लगा देता हूं, ठीक है। बेंजीन पे क्या लगा दिया, एक एस्टर ग्रुप लगा दिया, और इसकी रिएक्शन मैं आपको बोलता हूं किसके साथ करवाओ, Br2 प्लस FeBr3 के साथ। चलिए ये 3 क्वेश्चन वापस से अटेम्प्ट कीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, आप पॉज कर अटेम्प्ट कीजिएगा। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रेटिंग रिएजेंट है हमारा, NO2 प्लस हमको जनरेट करता है नाइट्रोनियम आयन। CHO इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, -M का ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग भी है साथ में, ठीक। तो जो NO2 कहां लेके बेटा, मेटा पे ले जाएगा, सिंपली यहाँ पे क्या बनेगा, मेटा प्रोडक्ट मिलेगा आपको, वो वही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो NO2 चिपक गया यहाँ पे मेटा पे, ठीक, बहुत सिंपल चीज है। अब एक चीज याद रखना बेटा, जब मैं बोल रहा हूँ मेटा पे, तो ये हमारी जेई का नॉलेज है, ठीक है, जेई की साइंस है। रियल लाइफ में देखो तो ऑर्थो पैरा भी बनता ही होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर कार्बोडाइन बहुत अनस्टेबल है तो क्या बन नहीं रहा होगा, कुछ ना कुछ एक आध दो मॉलिक्यूल तो बन ही रहे होंगे, बट उसको हम कंसीडर नहीं करते। हमको सिर्फ 4 नंबर से मतलब है। हम लोग को पूछ रहा है मेजर कौन बना, तो मेजर मेटा बन रहा है, तो हम बोलेंगे मेटा बन रहा है, बात खत्म, ठीक। मेटा बन रहा है। आप देखिए, अब मैं मेटा पैरा इस तरीके से लिखूंगा, इसका मतलब क्या है कि इस वाली पोजीशन पे अटैक करेगा। तो बार बार मेरे को स्ट्रक्चर मत बनवाओ, और खुद बनाया करो स्ट्रक्चर। अब मतलब मेटा बना रहा हूं, मतलब इस तरीके से कि चुपचाप से स्ट्रक्चर पूरा कॉपी करो और मेटा पे NO2 लगा दो, बस ये आपका स्ट्रक्चर बन गया, ठीक। वैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम रिएजेंट है, तो आपको यहाँ पे भी मेटा वाला प्रोडक्ट की मेजर मिलेगा, मतलब यहाँ पे NO2 लगा दो, ये बन गया आपका मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अब आप देखिए Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 देंगे हमको, Br इलेक्ट्रोफाइल हमारा। और आप देखिए, अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें तो रिंग से एटम कौन सा अटैच है बेटा, ऑक्सीजन अटैच है, और ऑक्सीजन के पास आप सब जानते हैं 2 लोन पेयर होता है। तो मैंने क्या बोला था कि रिंग से अगर कोई भी एटम अटैच है, उसके पास अगर एक भी लोन पेयर है, तो वो कौन सा ग्रुप होता है, +M का ग्रुप होता है। और +M का ग्रुप कौन सा होता है बेटा, हाँ, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, बहुत सिंपल। तो देखिए बेटा, ऑर्थो कौन सी पोजीशन है, एक ऑर्थो वाली ये पोजीशन है, पैरा वाली यहाँ पे पोजीशन है। तो आप सब जानते हैं यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा, साथ में पैरा भी बनेगा। मेजर कौन सा होगा बेटा, मेजर हमारा पैरा होगा। तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या ये स्ट्रक्चर कॉपी किया,
और यहाँ पे बी आर लगा दिया, ये ऑर्थो प्रोडक्ट हो गया। फिर क्या करेंगे, वापस से स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ पे बी आर लगा दिया, ये बन गया हमारा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऑर्थो पैरा। अब याद रखना, मैं यहाँ पे ऑर्थो पैरा लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आलसी हूँ, आप लोग आलसी नहीं हो। मैं अब बहुत पढ़ चुका हूँ, आप लोग अभी भी पढ़ रहे हो, तो आपको ये शॉर्टकट अपनाना नहीं है, आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना है। किसी के नोट्स में देख लिया ना गलती से, बेटा फाड़ दूंगा, वो बता रहा हूँ पहले। ठीक है, तो कृपया करके यहाँ पे ऑर्थो पैरा नहीं लिखेंगे आप, आपको पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बना के ही लिखना है, इतना शॉर्टकट नहीं करना। मैंने आपको ट्रिक समझाई है, इट डजंट मीन कि आप सिर्फ शॉर्टकट अपनाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको छापिए, फिर और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो, बहुत सिंपल है, आपको ग्रुप आइडेंटिफाई करना है, इलेक्ट्रोफाइल आइडेंटिफाई करना है, चुपचाप से चिपका देना। मैकेनिज्म की आपको टेंशन लेनी नहीं है। बस क्या होता है, मैकेनिज्म की टेंशन कब लेंगे वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए, सपोज आपके पास एक ग्रुप है, वापस से क्वेश्चन दे रहा हूं। सपोज आपके पास ये ग्रुप है, यहाँ पे लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OCH3, इसकी रिएक्शन करवानी है आपको किसके साथ, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, करवाओ ये रिएक्शन। सपोज ये वाले को इंपॉर्टेंट लिखना, अलग कलर से लिखना ताकि आपको दिखे अलग से। ये क्वेश्चन है आपका OH, ठीक है, और इसकी आपको रिएक्शन करवानी है किसके साथ बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक, ये वाली करनी है, ये वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें थोड़ा सा मेजर माइनर का आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक, ये जो क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है उसको मैं सेपरेट लिख के डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। ठीक है, पॉज करके अटेम्प्ट करना, बहुत सिंपल। देखिए, ये इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप है, -N का ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग हुआ, यहाँ से हमको Cl प्लस रेडिकल मिलेगा, तो मेजर प्रोडक्ट हमारा ये मेटा पे लग गया Cl, ये मेजर प्रोडक्ट। सिंपल। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ये हमको पता है क्या करता है, नाइट्रेटिंग रिएजेंट है, हमको ये NO2 प्लस देता है। OH प्लस N का ग्रुप है, क्या करेगा बेटा, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे क्या कर देगा, वेरी गुड। क्या कर सकता है, ऑर्थो पैरा पोजिशन पे बोलेगा इलेक्ट्रोफाइल को जाने के लिए। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, क्या बनते हैं बेटा, दो प्रोडक्ट बनते हैं। दोनों प्रोडक्ट बना के दिखाता हूं आपको। देखिए, एक प्रोडक्ट बनता है ये वाला बना, एक ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, और एक वैसे ही कौन सा बनेगा बेटा, पैरा वाला बनेगा, मतलब NO2 लगेगा जब पैरा पे। ठीक है, तो ये ऑर्थो। मैंने क्या बोला, इन जनरली आपका पैरा मेजर होता है, बट यहाँ पे कौन मेजर है बेटा, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे मेजर होता है, अच्छे लेटर से लिख लो, ऑर्थो वाला। क्यों, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, इस ऑक्सीजन के बाद लोन पर, यहाँ पे क्या बेटा, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग के कारण ऑर्थो वाला मेजर एज कम्पेयर टू पैरा। यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर कोई काम नहीं आता, क्योंकि वहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्सेस आ गए। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब भी कहीं पे भी अट्रैक्शन फोर्स अगर एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो वो क्या करता है, अट्रैक्शन फोर्स मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, उसकी एनर्जी कम करके। तो उसकी जब स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो उसका परसेंटेज भी बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए, अब एक क्वेश्चन ये वाला डिस्कस करूंगा कि मतलब ये दिखता कुछ और है और आंसर आता है कुछ और है। ठीक है, आप लोग पहले आप ट्राई करेंगे इसको, जो शातिर बच्चे हैं मेरे को लगता है वो शायद से सही कर सकें, बट स्टिल देखते हैं कितने बच्चे ये क्वेश्चन सही करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, पर आपको मुझे बताना है ये मेजर प्रोडक्ट कौन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया एनिलीन, और इसका मैं करवा रहा हूँ क्या बेटा, इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ में कॉन्सेंट्रेटेड है आपका H2SO4। आपको बताना मेजर प्रोडक्ट क्या बने। चलो जाओ, ठीक है, चलो ध्यान दो। चलो देखो, बहुत से बच्चों ने टिक किया होगा कि भाई सर पैरा वाला है, सर पैरा वाला है ना, बहुत से लोग बोलेंगे ऑर्थो वाला, ऑर्थो वाला, बट याद रखना इस केस में जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो मेटा होता है। ऐसा कैसे सर, जिंदगी आपने बदल दी, जैसे उधर हो गई पूरी। कुछ नहीं, बहुत सिंपल, देखो ध्यान दो जरा। नाइट्रोजन के पास लोन पर एक ये क्या एक्ट करता है बेटा, ये एक्ट करता है एज अ लुईस बेस काम करता है। मीडियम क्या है, मीडियम हाईली एसिडिक मीडियम है। ठीक, अब हाईली एसिडिक मीडियम है और ये बेस है, तो क्या दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, करेंगे। तो क्या होता है, मीडियम के अंदर से आता है H प्लस, और ये दोनों आपस में क्या करते हैं बेटा, रिएक्ट करते हैं, और यहाँ पे
अब जो हमारा रिएजेंट यूज किया था मैंने, अब जो मैंने रिएक्टेंट इस्तेमाल किया था, अब कन्वर्ट हो चुका है वो इस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर। तो देखिए बेटा, पहले NH2 तो यहाँ पे क्या था बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था, बट सिंस मीडियम हाईली एसिडिक होने के कारण NH2 कन्वर्ट हो चुका है NH3 पॉजिटिव में, इसलिए ये क्या हो चुका है बेटा, मेटा डायरेक्टिंग हो चुका है। और अब जो HNO3 वाला हमारा ये अटैक करेगा यहाँ पे, और याद रखना इसकी परसेंटेज होती है 47%, कैलकुलेटेड परसेंटेज है 47 होती है। और बाकी दूसरे प्रोडक्ट भी बनते हैं, आपको दूसरा ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिलता है, आपको पैरा प्रोडक्ट भी मिलता है, बट याद रखना मेजर कौन सा है बेटा, मेजर हमारा मेटा वाला मेजर है। तो याद रखेंगे हम कि जो मेटा वाला है, मेटा वाला यही हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है, ये वाले पर्टिकुलर केस के लिए, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बल्क में ही दूंगा, क्योंकि भाई जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, अब वो धीरे 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 ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें थोड़ा सा मुझे आपको गाइडेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि वो नए क्वेश्चन है और उसी टाइप की क्वेश्चन आपको जेईई और नीट में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। ओके, ये क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पहले वैसे मैं पहले बता चुका हूं आपको, बट स्टिल आप लोग ट्राई कीजिए एक बार। ये आपका रिएक्टेंट है, इसमें मैंने डाल दिया क्या बेटा, इसमें मैं डाल रहा हूं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 वापस से, और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। आपको बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर वाला, ठीक। चलो चलो ध्यान दो बेटा, यहाँ पे बहुत से बच्चों ने बना दिया होगा, मैं आपको बताता हूँ मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। पहले उससे पहले एक थियरी समझो। सपोज आपके घर में आप क्या हो, आप डॉन हो बहुत बड़े, ठीक है, आप बोलते हो कि मेरे घर में सिर्फ मेरी चलती है, ठीक। एक दिन क्या हुआ कि आपका बड़ा भाई आ गया, फिर आप पता चला कि आपकी चलती नहीं, बड़े भाई की चलती है, ठीक है। बस वैसे सिस्टम यहाँ पे कुछ है, बेंजीन पे लगा हुआ एक CH3 ग्रुप, एक लगा हुआ OCH3 ग्रुप, ठीक। ये भी भाई साहब क्या है बेटा, ये प्लस I का ग्रुप है और साथ में दिखाता है हाइपर कॉन्जुगेशन, और ये बेटा प्लस M का ग्रुप। अब ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो अब इलेक्ट्रोफाइल आता तो है, NO2 प्लस आता है इसके बाद, और बेटा कंफ्यूज हो जाता है कि ये बोलता है कि तू मेरे ऑर्थो पे लग, ये बोलता है कि तू मेरे ऑर्थो पे लग, क्योंकि देखो बेटा इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा ऑक्यूपाइड है, तो पैरा वाला प्रोडक्ट तो बन नहीं सकता, और इसके रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन पैरा वाली वो ऑक्यूपाइड है, तो पैरा वाला प्रोडक्ट बनेगा नहीं, तो सिर्फ ऑर्थो वाला बन सकता है। अब ऑर्थो कौन सा बन सकता है, या तो CH3 वाला ऑर्थो बन जाए, है ना, या तो फिर OCH3 वाला ऑर्थो बन जाए। तो अब दिक्कत होती है कि यार ये NO2 किसकी बात मानेगा। बहुत सिंपल सी बात है, आपको ये याद रखना है कि जिसकी भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी जितनी ज्यादा होती है, जो जितना स्ट्रॉन्ग प्लस M इफेक्ट दिखा सकता है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, बस उसकी चलेगी। मतलब कैसे याद रखना है, मतलब एक बहुत सिंपल चीज है कि आप कोई मंदिर मस्जिद में कहीं चले जाओ, वहां पे जितने भी ज्यादा जो दान दक्षिणा करते हैं ना बेटा, तो उनके लिए स्पेशल लाइन होती है, वो कहीं से भी चले जाते हैं, तो उनकी ज्यादा लोग सुनते हैं। बस वैसे ही एक तरीके से याद रख लो कि ये क्या है बेटा, एक तरीके से हमारा प्लस M का ग्रुप है, क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये सुनेगा किसकी, ये सुनेगा इसकी। क्यों, क्योंकि ये जो रिंग है उसको ज्यादा एक्टिवेट कर रहा है, और ये इसकी सुनेगा। इसके एक टेक्निकल रीजन बताता हूँ, क्योंकि जब ये इसके ऑर्थो पे लगेगा तो कार्बोकेटाइन घूम फिर के कहाँ आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। और जब कार्बोकेटाइन ये वाले कार्बन पे आएगा तो उसको प्लस M से ज्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा। अगर आप इसके ऑर्थो पे लगाओगे तो कार्बोकेटाइन ये वाले कार्बन पे जाएगा, और ये सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन लगा सकता है, तो कार्बोकेटाइन कहाँ जाना पसंद करेगा, प्लस M वाले के पास। तो हमेशा याद रखना है कि ये भी मेथड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बट जो स्ट्रॉन्ग हमारा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, देखिए बेटा हम सब जानते हैं कि प्लस M इफेक्ट डोमिनेट करता है और हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट के, तो हमारा ये जीत जाएगा। और NO2 ग्रुप कहाँ लगेगा बेटा, NO2 ग्रुप हमारा जो OCH3 ग्रुप है, ये जो OCH3 ग्रुप है हमारा सिंपल सा, इसके ऑर्थो पोजीशन में यहाँ पे कहीं पे भी लगाओ तो दिक्कत नहीं होती, ठीक है। दिक्कत क्या है कि अगर यहाँ पे सपोज कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, वो भी करेंगे हम लोग, तो आपको रिक फैक्टर को ध्यान में देके क्वेश्चन करना होता है। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा ये वाला, ठीक। बहुत से बच्चे चालाक बच्चे बोलते हैं सर आप एक काम करो यहाँ भी लगा दो, ऐसे नहीं करते, एक ही लगाना होता है, ठीक है। चलिए ये कंप्लीट हो गया हमारा।
ऐसे और क्वेश्चन कर दें थोड़े से। अब क्या करते हैं हम लोग वापस से थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं धीरे धीरे, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सॉल्व करने में मजा आए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सपोज आपके पास इस तरीके से एक कंपाउंड है, क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन नंबर डालते हुए चलना आप लोग। ये कंपाउंड है, यहाँ पे लगा हुआ है ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप, यहाँ पे लगा हुआ है CH3 ग्रुप। ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवानी है आपको Cl2FeCl3 के साथ। आपको बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलो जाओ। ठीक है, ध्यान दो। चलो फटाफट करते हैं हम। Cl2FeCl3 देखिए क्या है, यहाँ पे ये CH3 है, यहाँ पे ये ग्रुप है, यहाँ पे 3 कार्बन है, प्लस आई ज्यादा होगा, यहाँ पे 1 कार्बन है, प्लस आई कम होगा। आप लोग ये गलती कर देते हो, यहाँ पे Cl प्लस आएगा, आप बोलोगे सर एक काम करो इसके ऑर्थो पे लगा दो, तो ये CH3 जीतेगा ओवर दिस, है ना बेटा। अब ऐसे बोलोगे नहीं, सॉरी, आप बोलोगे सर ये वाला कंपाउंड की बात चलेगी, ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है इसकी बात चलेगी, इसकी बात नहीं चलेगी। याद रखना कि प्लस आई से भी ज्यादा डोमिनेट करता है क्या बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन फाइंड करो तो इसके जस्ट अल्फा ये वाला है, यहाँ पे सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, यहाँ देखोगे यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन कौन शो करेगा, ये ज्यादा प्लस है, या फिर जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कौन कर रहा है बेटा, ये। अगर ये डोनेट करते हो तो इसके ऑर्थो पैरा पे लगेगा, ना कि इसके। ठीक है, तो इसका पैरा तो ऑक्यूपाइड है, तो क्या बचा बस ऑर्थो। ये बन गया आपका प्रोडक्ट, सिंपल। चलो इस तरीके से देखना आपको आना चाहिए। और क्वेश्चन करते हैं। सपोज आपको बेंजीन लिख दी मैंने, यहां पे मैंने लगा दिया OCH3, यहां पे मैंने लगा दिया एक एल्डिहाइड एक ग्रुप। ठीक है, और मैंने वापस से बोल दिया कि इसकी रिएक्शन आपको नाइट्रेटिंग रिएजेंट से करवाना है, जो आपको NO2 प्लस देता है। ठीक, मैंने अब सीधा शॉर्टकट में लिख दिया। आपको बताना है NO2 प्लस किसके ऑर्थो पे लगेगा है, फिर किसके मेटा पे लगेगा, आपको बताना है। चल जाओ। चलो पॉज करके कर लिया आपने, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ये ग्रुप है -M का, ये ग्रुप है +M का। एक बात बताओ, ये रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके अंदर रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देनी है हमारी इलेक्ट्रोफाइल को। तो एक बात बताओ, ये ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है। तो बताओ जो इलेक्ट्रोफाइल को किसकी बात मानेगा, अच्छे वाले काम की, क्योंकि ये तो इसका फायदा करवा रहे हैं। तो हमेशा याद रखना -M डोमिनेट्स ओवर, सॉरी +M डोमिनेट्स ओवर -M। ठीक है, तो आप हमेशा +M की चलती है, -M की नहीं चलती। देखिए इसके चलेगी तो ये बोलता है भाई ऑर्थो या पैरा पे जा, बट सिर्फ इसके वजह से पैरा पर तो पहले ऑक्यूपाइड है, तो NO2 कहां जाके चिपक जाएगा बेटा, NO2 इसके ऑर्थो पे चिपक जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी छोटी कहानी होती है, आपको बुनते हुए चलनी और आगे बढ़ते हुए चलनी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपको क्या करनी, कंपेयर द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब जो रिएक्शन है, मतलब कि आपको मैं 3 कंपाउंड दूंगा और आपको मुझे बताना है कि सपोज तीनों कंपाउंड में एक सेम इलेक्ट्रोफाइल अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो कौन से वाले केस में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका कि कंपेयर द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, फॉर अ गिवन इलेक्ट्रोफाइल, कुछ भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, आपको बस एक ही इलेक्ट्रोफाइल को सब पे ट्रीट करा के देख लेना है। पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1। स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर बड़ा शानदार स्ट्रक्चर बनेंगे इसमें। आप लोग भी साथ साथ ड्रॉ कीजिए, टाइम नहीं बाद में। ठीक, ये आपका एक और देता हूं मैं आपको, तीनों में कंपेयर करनी है डी रेट। अभी स्ट्रक्चर पूरा बना नहीं है कि पता चले कि ये बनाए खत्म कर दो आप। ठीक, स्ट्रक्चर बना,
ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया ए का। ये दूसरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया हमारा। रिंग तो बनानी पड़ेगी ना एक तो। ये हमारा तीसरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको बतानी है कि देखो इसमें भी एक बेंजीनिंग, इसमें भी एक बेंजीनिंग, इसमें भी एक बेंजीनिंग, बस ग्रुप अटैच है तीनों में डिफरेंट। आपको बताना है कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें ज्यादा होगा। बहुत सिंपल है, मतलब आपको बस ये देखना है कि किस केस में बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। जिस केस में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के पास ज्यादा होगी उस केस में क्या होगा बेटा, रिंग के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा जल्दी दे देगा इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन, और ज्यादा जल्दी देगा तो रेट क्या होगी बेटा, फास्ट होगी। सिंपल, फटाफट करो। ठीक है, चलो ध्यान दो, बहुत सिंपल चीज करनी है आपको। देखिए यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है, यहाँ पे भी 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 लोन पेयर है। ठीक, देखो यहाँ पे रिंग से कौन अटैच है, ऑक्सीजन। यहाँ पे रिंग से दोनों जगह पे कौन अटैच है, ऑक्सीजन। तो दोनों क्या करेंगे बेटा, प्लस एम इफेक्ट शो करके रिंग को क्या कर सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच बना सकते हैं। तो यहाँ पे तो दोनों ऑक्सीजन क्या करेंगे, प्लस एम शो कर रहे हैं। यहाँ पे एक जगह ऑक्सीजन अटैच है, दूसरी जगह कार्बोनिल अटैच है, तो ये प्लस एम शो कर रहा है और ये साथ में माइनस एम शो कर रहा है। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, दोनों जगह पे कार्बोनिल अटैच है रिंग से, तो हमारा ये भी माइनस एम शो करेगा, ये भी माइनस एम शो करेगा। तो अगर आप एक चीज नोट करो तो तीनों के केस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ रही है, ए के केस में सबसे इलेक्ट्रॉन रिच कौन, ए, तो ए की रेट क्या है सबसे ज्यादा। अब सी तो सबसे कम होगा, वहां पे बस माइनस एम है, यहाँ पे एक प्लस एम तो है कम से कम, तो ये बी फिर सी। सिंपल, ए की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा इसलिए रेट सबसे ज्यादा, सी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम इसलिए सबसे स्लो रेट होगी इसकी। ठीक है, चलो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आपको ऑर्गेनिक जीओसी बेटा रिवाइज कर लेना। मैं इसलिए कहता हूँ बेटा जीओसी जान है, केमिस्ट्री की जान है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और जीओसी नहीं आता तो भूल जाओ ऑर्गेनिक को। इसलिए 11th में मैंने आपको बहुत ही प्यारे तरीके से जीओसी पढ़ाया था। ये क्वेश्चन है आपका, यहां पे आपको मैं दे रहा हूं, यहाँ पे एक CH3 दे रहा हूं, यहां पे मैं आपको दे रहा हूं एक CD3 दे रहा हूं, यहां पे मैं आपको दे रहा हूं क्या बेटा, CT3 दे रहा हूं। ठीक, आपको बतानी रेट किसकी ज्यादा है। ठीक, चलो जाओ। बहुत सिंपल चीज है, देखिए बेटा, अगर हम बात करें रेट की तो रेट का ऑर्डर ये होने वाला है। क्यों होने वाला है, बहुत सिंपल चीज है। आपको आइसोटोपिक इफेक्ट देखना है, अगर आप अच्छे से देखो तो बोलोगे CT3 का प्लस साइज ज्यादा होता है। बट आपको एक बात याद रखनी कि यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा ड्यूटेरियम है, यहाँ पे 3 अल्फा ट्रिटियम है। अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे वीक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग ये बीच में ये रहता है। आज सबसे वीक बॉन्ड ये है तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने की टेंडेंसी क्या होगी, सबसे ज्यादा। और इस वाले पर्टिकुलर कंपाउंड के हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने की सबसे ज्यादा टेंडेंसी है, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा, और इलेक्ट्रॉन रिच तो हमारा इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट भी ज्यादा। एक ये वाला बता देना जरा, या बेंजीन आपका, एक ये कंपाउंड है आपका, और एक कंपाउंड है आपका ये। आपको बताना दोनों में रेट किसकी ज्यादा। बहुत सिंपल है, पॉज करके देख लो। मैं बता दूं किसी रेट ज्यादा है, इसकी, क्योंकि इसका प्लस एम इसके प्लस एम से क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे आपने नाइट्रोजन डोनेट करा, लेस इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा, तो इसकी रेट इससे ज्यादा। सिंपल। चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।